So today I am going to address few of the very common mistakes we all do when we start our fitness journey. Basically मैं ऐसे ही वर्कआउट करते करते कुछ पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते मुझे अचानक से ध्यान आया कि मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं पास्ट में व्हेन आई स्टार्टेड दिस जर्नी। और मेरा चैनल बिगिनर्स के लिए है और जो लोग बहुत बिजी रहते हैं, ऑफिस गोइंग लोग हैं, मेरे जैसे लोग हैं, तो लेज़ी लोग भी कह सकती हूँ इस कैटेगरी में आते हैं, जिन्होंने पहले कभी फिज़िकली कोई ट्रेनिंग नहीं की है और वो फिट तो रहना चाहते हैं लेकिन दे आर वेरी लेज़ी टू गो जिम एंड ऑल। चला जाए ऑटो फिर बोलूँगा, नहीं तो मेरी आवाज़ नहीं आएगी। तो मैंने सोचा कि आज मैं ऐसी 7-8 चीज़ें लिस्ट करूँगी जो मैंने पास्ट में मिस्टेक्स की हैं और उनसे लर्न किया है। तो ये हर बंदा अपने लर्निंग जर्नी से जानता है कि उसको काश ये चीज़ें पहले पता होती। तो सिंस मेरा चैनल अभी नया ही है तो मुझे लगा जो लोग मुझे फॉलो करते हैं एटलीस्ट वो लोग इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें और उस चीज़ों को करें। तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कोई मैं वर्कआउट आपको नहीं बता रही हूँ लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फिटनेस जर्नी के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर डाइट। तो डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है लेकिन ओवर डाइटिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो आई एम जस्ट मेकिंग यू थिंक ऑफ कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि 70% डाइट है, 30% वर्कआउट है। ऐसा नहीं होता है। आपकी जो मसल्स की ट्रेनिंग है और वो सारी चीज़ें हैं, जब तक आप वर्कआउट नहीं करेंगे नहीं आएगी। तो ऐसा मिथ होता है कि अगर आप सिर्फ डाइटिंग करेंगे तो आप यू विल गेट लीन। डाइटिंग बहुत हेल्प करता है। खराब खाना कभी भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, बट खाना बिल्कुल छोड़ना ऑप्शन नहीं है और वर्कआउट नहीं करना ऑप्शन नहीं है। तो इन दोनों में डिफरेंस है। तो आप स्पॉट करिए कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को करते हुए वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास कुछ सामने चीज़ें दिख रही हैं तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप कैसे अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा हेल्दी कर सकते हैं। जैसे आयरन की कढ़ाई मैं यूज़ करती हूँ, एल्यूमिनियम को थोड़ा बंद कर दिया। जो सामने दिख रहा है मैं वो बता सकती हूँ। मैंने ये प्लास्टिक बॉटल्स की जगह, मुझे नहीं पता ये कितना मेजर इम्पैक्ट करता है, बट मैंने देखा है लोग प्लास्टिक की बॉटल्स में शेक्स बनाते हैं, पी लेते हैं। और आई थिंक चूँकि वो कंसिस्टेंट रहेगा तो प्रॉब्लम करेगा। तो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं आप। मैं चाय, मेरा एक बहुत अनहेल्दी हैबिट है, अनहेल्दी नहीं है लेकिन ऑब्वियसली कोई भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। तो मैं बहुत अति में चाय पीती हूँ। तो आपको बहुत सारे गुड़ के पैकेट फेंकती नहीं हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो ये गुड़ के पैकेट आपको मिलेंगे। तो मैं जानती थी कि मैं इससे ये बताना चाहती हूँ कि मैं स्पॉट करती हूँ कि मैं क्या चीज़ें कर सकती हूँ और जो चीज़ें मैं कर सकती हूँ मैं उसी को करती हूँ। तो आप लोग अपने एक लिमिट सेट करिए कि आप यही चीज़ कर सकते हैं। तो उसमें आप जब ट्राई करेंगे हेल्दी रहने का आपके लिए ईजी होगा और आप डीमोटिवेट नहीं होंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। तो और प्लस अपने रीजन को जानिए, किसी को कॉपी मत करिए। कई लोग सोचते हैं कि द फॉरेनर्स आर ईटिंग बॉइल्ड चिकन एंड ऑल दैट सो दे आर हेल्दी। उनके रीजन में वही मिलता है। तो आपको स्पॉट करना है आपका रीजन क्या। एक आप हेल्दी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है नो योर क्लाइमेटिक कंडीशन, नो योर थिंग्स, कि आप किस जगह रहते हैं। क्या आप बहुत मीट खा के स्वस्थ रहेंगे? नहीं रहेंगे। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि आई एम एन एनिमल लवर, बट द थिंग इज़ ये ऑल प्रूवन है कि प्लांट बेस्ड बहुत सारे लोगों के मैंने वीडियोज़ देखे हैं जो पहले नॉन वेजिटेरियन खाते थे, देन दे स्विच्ड ऑन टू वेजिटेरियंस। क्यों ऐसा है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ है, यू कैन गो एंड सर्च ऑन द पेपर्स। क्योंकि वो एसिमुलेट होना आसान होता है, आपकी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट होता है, उसके ज़्यादा रेपरकेशंस नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें तो अपने क्लाइमेटिक कंडीशन को नोट करके खाइए। अब उनके लिए बासी जो है वो तो 6-6 महीने डीप फ्रीजर में रख के खा लेते हैं, तो उनको क्यों नहीं नुकसान करता। लेकिन हमारा सुबह से शाम में ही हम कहते हैं बासी है मत खाओ। तो आपको जानना चाहिए क्यों, क्योंकि हम ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं। तो दैट्स वाई थिंग्स आर लाइक दैट। तो आपको वाइसली थिंक करना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू थिंक कि मैं क्या क्या चीज़ें हेल्दी खा सकता हूँ। तो डाइटिंग वो नहीं है, थोड़ा सा फैट भी इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस में चीज़ों में फैट की भी जरूरत होती है, बट इट्स नॉट लाइक कि सब कुछ डीप फ्राइड हो, बर्गर हो और ये हो वो हो। मैं भी बहुत फ्राइड खाती हूँ, ऐसा नहीं है।
बट द थिंग इज़ कि मैं चने खाना पसंद करती हूँ, मुझे ऐसा नहीं कि डाइटिंग है इसलिए मुझे पसंद ही है। तो आप लोग हेल्दी चीज़ों को में लाइए, आप पालक खा सकते हैं, जो जो चीज़ें आपको अपने क्लाइमेटिक कंडीशन में हेल्दी मिलती हैं उन वेजिटेबल्स को इनकॉर्पोरेट करिए, उन फूड्स को इनकॉर्पोरेट करिए। इससे क्या होगा ना, आप बहुत लाइट फील करेंगे। जब आप लाइट फील करते हैं तो वर्कआउट में हेल्प करता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू ईट हेल्दी देन यू विल फील लाइट एंड यू विल बी एबल टू डू वर्कआउट वेल। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नो योर बॉडी। नो योर बॉडी मीन्स आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी कितना वर्कआउट करने में सक्षम है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। वर्कआउट का सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिव होता है कि आप किस तरीके का फिटनेस चाहते हैं। मेरा, जैसे मैंने अपना पहले भी बताया, मेरा चैनल जो है वो बिगनर्स के लिए है और बिजी लोगों के लिए है। तो मैं बहुत इजी वर्कआउट्स बताती हूँ जो मैं कर सकती हूँ, या मेरे जैसे लोग जो मतलब बैठते हैं, फिट सिटिंग जॉब्स हैं और उनको प्रॉब्लम होने लगती है ओबेसिटी की, या दे डोंट फील फ्लेक्सिबल और स्टेमिना कम हो रहा होता है। स्टूडेंट्स जो बैठ के पढ़ते रहते हैं, क्योंकि हम लोग भी 7-8 घंटे बैठते ही हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को जानिए। कई बार हम बहुत कॉपी करते हैं कि फला व्यक्ति ये ट्रेनिंग कर रहा है, वो व्यक्ति ऐसी ट्रेनिंग कर रहा है। आपको उससे कंपटीशन नहीं रखना है, आपको ये जानना है कि क्या आपकी वो रिक्वायरमेंट है जो उस व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको अनलेस अनटिल आपको कोई बॉडी पार्ट्स ग्रो नहीं करने हैं या मसल्स को ग्रो नहीं करना है, आपका मोटिव अगर फ्लेक्सिबल होना है, स्टेमिना बिल्डअप करना है, तो आप बहुत इजी वर्कआउट्स कर सकते हैं। और अगर आपको उस लेवल पे भी जाना है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको उस लेवल पे भी जाना है तो अपने आप को पहले ट्रेन करिए उस लेवल पे जाने के लिए। अब जैसे मैं हूँ, बहुत सारे योगा पोस्चर्स मैं देखती हूँ इंटरनेट पे बहुत फेमस हो जाते हैं, तो मुझे गुस्सा फ्रस्ट्रेशन आता है कि मैं क्यों नहीं कर सकती। बट मैं सेम टाइम पे मुझे ये चीज़ अच्छी बात है कि पता है कि उस लेवल पे पहुँचने के लिए छोटे छोटे योगा प्रैक्टिसेस को बहुत करना पड़ेगा। मैंने बहुत लेटली स्टार्ट किया है तो मैं तुरंत उसको अचीव नहीं कर सकती। तो वाई आई कॉपी दोज पीपल, आई विल डू द योगा पॉस्चर विच आई कैन डू नाइसली, फर्मली, एंड द थिंग इज़ इट विल नॉट हैम्पर मी। तो जितना आपको फ़ायदा करेगा उससे ज़्यादा नुकसान करेगा अगर आप नहीं जानेंगे अपने लिमिट्स को और चीज़ों को। तो आप अपनी बॉडी को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी को समझना। तो अपनी बॉडी की इनर वॉइस को सुनिए। अगर आपको लग रहा है आप नहीं पुश कर पा रहे लिमिट्स को, तो उस लिमिट को धीरे धीरे बढ़ाइए। As I mentioned earlier in my video that I started with 5 minutes of workout, 5 minutes, literally 5 minutes, क्योंकि मेरे से वो भी नहीं होता था, जिसमें हाफ मिनट का प्लैंक था, हाफ मिनट का वो स्क्वाट्स था एंड हाफ मिनट का, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू परफॉर्म, क्योंकि मैं बिल्कुल वर्कआउट से कई सालों से बाहर थी। ऑल तो जबकि मैं डांस करने वाली लड़की हूँ, मैं डांस करती आई हूँ, बट फिर भी वर्कआउट बहुत डिफरेंट चीज़ हो जाती है। तो अपनी बॉडी को जानिए और उस लिमिट पे पहुंचने के लिए यू हैव टू वेरी कंसिस्टेंट विथ ईजी वर्कआउट्स एंड टू रीच दैट लिमिट। सो एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन ये है। और अपनी बॉडी को नो करने के लिए एक अच्छा चीज़ ये भी है कि यू शुड हैव सम काइंड ऑफ थिंग, जैसे बहुत सिंपल चीज़ें, मेजरमेंट्स कर सकते हैं, कुछ ऐसे कर सकते हैं, इससे मोटिवेशन मिलता है। जैसे जब मैं रेस्टिंग फेज में होती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मैं कितनी मोटी हुई हूँ, कितनी नहीं हुई हूँ। तो एक ऐसी है, मैं बोल रही हूँ मोटी हो रही हूँ, लेकिन द थिंग इज़ कि इससे मुझे पता चलता है कि वर्कआउट नहीं अगर करूँगी, कितने इंटरवल तक नहीं कर रही हूँ, तो कितना इम्पैक्ट पड़ रहा नहीं। मैं फ्रस्ट्रेट तब होती हूँ जब मेरी फ्लेक्सिबिलिटी या मेरा स्टैमिना कम हो रहा होता है। इसलिए नहीं कि द फैट एक्यूमुलेशन इज देयर, मेरा क्योंकि बेसिक कंसर्न फ्लेक्सिबिलिटी और स्टैमिना होता है, तो मैं उस चीज़ से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। ऑल्दो मैं कहती रहती हूँ मैं मोटी हो गई हूँ, लेकिन मेरा वो कंसर्न कभी नहीं रहता है। सो इन सारी चीज़ों को थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। तो फोकस ऑन दैट थिंग, दैट नो योर बॉडी। तीसरी चीज़ आप हर वीडियो में सुनते हैं, इसकी स्क्वीज योर एब्स, स्क्वीज योर एब्स। जब भी आप एब्स की एक्सरसाइज करते हैं तो एक टर्म बहुत आपने वीडियो में सुना होगा, स्क्वीज योर एब्स। तो मैं भी नहीं समझती थी, वर्कआउट करती थी, एंड एक्चुअली छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जो आपको वर्कआउट के रिजल्ट्स अच्छे देती हैं, इफेक्टिव देती हैं। तो वर्कआउट में जब एब्स की आप एक्सरसाइज करते हैं तो स्क्वीज योर एब्स का मतलब है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके जो मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करिए, एंड देन यू शुड एक्सहेल, एंड देन व्हेन यू आर एक्सपैंडिंग देन यू शुड इनहेल। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। मेरा भी पेट बहुत कम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। सो सपोज आप क्रंचेस कर रहे हैं ना, तो पहले तो क्रंचेस ना लोग ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं, आपको क्रंचेस जब भी करना है आप स्ट्रेट देखिए, इधर नहीं देखिए, क्योंकि इससे गर्दन पे स्ट्रेन पड़ता है। तो यू शुड लुक टुवर्ड्स योर सीलिंग, एंड देन आप सांस लीजिए
एक्सपैंड एंड देन कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्ड करिए, यू नो। आई एम इनहेलिंग व्हेन आई एम गोइंग डाउन, एक्सहेलिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग व्हेन आई कम अप। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आपका, यू नो। सो दिस इज स्क्वीजिंग योर एब्स। तो ये एक चीज है छोटी सी जो आपके वर्कआउट में आपको हेल्प करती है। मेरा पेट भी अंदर नहीं है क्योंकि मेरी सिटिंग जॉब है, तो मैं भी खाना खा के बैठ जाती हूँ, तो उससे उतना इफेक्टिव नहीं होता है मेरा वर्कआउट। बट एटलीस्ट रेगुलर प्रैक्टिस करने से थोड़े से फॉर्म और शेप में हम रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एब्स वर्कआउट हमें हर अपने डेली रूटीन में थोड़ा थोड़ा शामिल करना चाहिए। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम नए नए अपने वर्कआउट की जर्नी पे होते हैं तो हम एक्सरसाइज को बहुत जल्दी करते हैं। आपको ये बहुत कम लोग बताएंगे कि एक्सरसाइज हमेशा इट शुड बी ऑल अबाउट नॉट लूजिंग योर फॉर्म। जल्दी करना कभी भी आपको एक्सरसाइज में हेल्प नहीं करेगा। अगर आपको एक पर्टिकुलर शेप में आना है या ट्रेन करना है अपने मसल्स को, हर मसल की ट्रेनिंग तब होती है जब यू डू इट इन अ पर्टिकुलर फॉर्म। सपोज करिए अगर मैं जल्दी ऐसे करूँ तो आपको लगेगा कि आप जल्दी वेट लूज करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर मुझे यहाँ से फैट हटाना है तो मुझे I have to hold and then I have to do, क्योंकि मुझे यहाँ की सारी मसल्स को यूज करना है ना। तो सारी मसल्स को अगर आप यूज करेंगे तो यू हैव टू डू इट नाइसली। सो फोकस ऑन योर फॉर्म, नॉट रशिंग। रशिंग से बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है। लोगों को मतलब मुझे भी ऐसा लगता था इनिशियली, इफ आई एम रनिंग सो आई एम डूइंग इट, यू नो, तो इतने पे ही कर रही हूँ। अगर इफ आई एम डूइंग हाई नीज तो मेरी नीज एटलीस्ट हाई नीज उसको बोला ही जाना है कि यहाँ तक होना चाहिए, और मैं जल्दी करने के चक्कर में आई स्टार्टेड डूइंग लाइक दिस। तो कुछ नहीं करने से तो अच्छा आप नहीं करिए, लेकिन अगर आप इफ यू आर डूइंग सम एक्सरसाइज फॉर टू लूज योर वेट, सपोज करिए अगर मैं कर रही हूँ तो 90 डिग्री पे होना चाहिए और ये है पूरा हाथ स्ट्रेच होना चाहिए। अगर आपको यहाँ से अपना यू नो लूज करना है, देन आई हैव टू डू इट, देन आई हैव टू होल्ड। तो आपको पता चलेगा कितना प्रेशर फील हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये जल्दी करूँ तो मुझे लगेगा कि मैंने ज्यादा किया, लेकिन वो हेल्प नहीं करेगा। आप 5 करिए, लेकिन पूरा स्ट्रेचिंग के साथ अगर आप 5 कर रहे हैं तो ये आपके 10 से भी ज्यादा के बराबर है, क्योंकि यू आर ट्रेनिंग एवरी मसल। सिमिलरली जैसे हम वेस्ट रोटेशन करते हैं, यू नो, तो पहले मैं जल्दी करती थी, बट जब हम धीरे करते हैं ना, आप करके देखना, तो आपके पूरे जो मसल्स हैं वो सारे यूज होते हैं। तो अगर आप पूरे मसल्स को यूज कर रहे हैं तो फिर वो इफेक्टिव है। और आपको तभी होता है जब आप बहुत स्लोली उसको कर रहे होते हैं। यू आर ट्रेनिंग एवरी मसल्स अराउंड दिस रीजन। तो जल्दी यू नो करने के चक्कर में अपने फॉर्म को लूज मत करिए। तो फोकस ऑन योर फॉर्म। Another very important thing is stretching. I totally forgot to mention it, but स्ट्रेचिंग का भी बहुत लेटली मैंने इम्पोर्टेंस समझा है। पहले मैं एक्सरसाइज करके ऐसी छोड़ देती थी। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो आपका, अभी मैं आउट ऑफ ब्रेथ हूँ बिकॉज अभी जस्ट मैंने एक्सरसाइज किया है, तो मुझे इसीलिए याद आ गया। मैंने कहा मैं भूल जाऊँगी तो मेंशन कर दूँ। तो स्ट्रेचिंग जो है वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जिन भी मसल्स को स्ट्रेन पे डालते हैं, लाइक अगर आप लेग्स की कर रहे हैं, आर्म्स की कर रहे हैं, किसी की भी कर रहे हैं, तो उनको फिर आपको स्ट्रेच करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है रिलैक्स करने के लिए। तो इसलिए अपने जो भी आपने एक्सरसाइज की है उसके बाद आपको एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स की स्ट्रेचिंग करनी ही चाहिए। स्ट्रेचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्ट्रेचिंग। मैं नहीं करती थी बिल्कुल भी। यही कारण होता है कि हम बहुत लेथार्जी फील करने लगते हैं, फिर हम लोगों से एक्सरसाइज करने का हिम्मत नहीं रहता है। लेकिन अगर आप उनको रिलैक्स करते रहेंगे तो यू विल फील गुड and then you can do it again. I'm coming to my 5th point, that is the most important point. I have always emphasized on this: regularity. Regularity is the key. Just I have told you in the other videos of consistency. Regularity is the key to reach any goal. It's not about the workout. So you have any plans? The thing is कि
आप एक दिन खूब जिम जाते हैं, खूब वेट ट्रेनिंग करते हैं, दूसरे दिन आपको पेन होता है और आपका मोटिवेशन ख़त्म और आप अगले दिन सोने लग जाते हैं। तो प्लीज़ हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए, रेगुलरिटी बहुत मैटर करती है। डेली अगर आप 5-10 मिनट की एक्सरसाइज डेली करते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव है while doing 1 hour in a gym and then resting for 5 days नहीं। तो अपनी बॉडी को जानिए और अपनी बॉडी के हिसाब से अपने रूटीन को सेट करिए और उसके लिए बिल्कुल कंसिस्टेंट हो जाइए। 10 मिनट डेली मीन्स 10 मिनट डेली। तो रेगुलरिटी इज़ द की। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनफैक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और एक बॉडी का एक रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप जो भी चीज़ें खाते पीते हैं, उटपटांग चीज़ें, या आपका जो भी टेंशन जमा होता है, उन सारी चीज़ों को करने के लिए, ठीक करने के लिए वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है, इट रिलीजेस गुड हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स एंड ऑल दैट। तो हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं उनको। तो आप वर्कआउट करने से ना एक अंदर से फीलिंग, आपकी एक अच्छी फीलिंग आती है कि यू हैव डन समथिंग फॉर यू, समथिंग फॉर योर बॉडी इन स्पाइट ऑफ रेस्ट ऑफ द डे। जब आप दूसरों के लिए और किसी या इनफैक्ट अपने लिए भी काम कर रहे हैं, तो सो it gives you a good feeling because happy hormones are secreted into the body. So consistency is the key. So this is very important point. And last but not the least, which I have mentioned, जिसकी importance मैं बिल्कुल नहीं समझती थी और इनफैक्ट अभी भी मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन और बहुत गुस्सा आता है जब, क्योंकि आप रेगुलर वर्कआउट्स करने लग जाते हैं तो आपको बहुत गुस्सा आता है कि आपका वर्कआउट छूट रहा है। तो रेस्ट, ये बहुत लेटली मैंने समझा है, लेकिन रेस्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट। जब अपनी फिटनेस जर्नी पे नए नए होते हैं तो एक चीज़ अगर कंसिस्टेंट होने लग जाते हैं तो एक चीज़ आपको लगती है ना कि हम एक भी दिन क्यों रेस्ट करें, वाई टू रेस्ट ऑन संडेज या एनी डेज, वॉट एवर डे यू हैव मेड इन योर वर्कआउट। बट हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बॉडी में मसल्स की रिकवरी होना बहुत ज़रूरी है। आपने जो उसको स्ट्रेनिंग करी है, जो उसको स्ट्रेन दिया है, उसको रिकवर करने में, उसको ग्रो करने के लिए उसको एक दिन का समय चाहिए, 72 आवर्स का। इनफैक्ट कई लोग कई स्टडीज़ में हैं, लेकिन 72 आवर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरा इतना विगरस कोई एक्सरसाइज नहीं होता है, तो इतना मुझे रेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन कई लोग उनको मैं बोलूँगी जो बहुत फिटनेस फ्रीक होते हैं, वो अपने आप को बिल्कुल, उनको एडिक्शन सा हो जाता है। और एडिक्शन किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं है, चाहे वो आपके वर्कआउट का ही क्यों ना हो, चाहे वो बहुत हेल्दी डाइट का ही क्यों ना हो। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक लिमिटेड उसमें करनी चाहिए। तो इसी तरह हमारी मसल्स है, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी एक मशीन नहीं है। हमें ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी एक बायोलॉजिकल एक एंटिटी है और इसमें इट रिक्वायर्स रेस्ट। सो रेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको अगर लगता है तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। इनफैक्ट जो हम लोग हैवी वर्कआउट्स करने वाले लोग हैं, जिनको 1-1 घंटा 2 घंटा से कम वर्कआउट नहीं करते, तो वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को अपना इंटरवल उसमें डालिए। अगर आपको लगता है आज मैंने वर्कआउट नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जिसको हम प्राणायाम्स कहते हैं वो डालिए। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, बट अगर आप इसको सच में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपको अपनी बॉडी में, अपने रेजीम में ह्यूज डिफरेंस दिखेगा और एक अच्छा फील गुड फैक्टर आता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो and this is very small video and these are very tiny tips. Most of the people are also aware of it, but जो नहीं जानते वो मेरे इस वीडियो को देख के शायद जाने और उसको इम्प्लीमेंट करें। So I hope this will be beneficial to all of you and keep shining, keep thriving for the best, whatever is best for you, and be happy in all your resources and limits, and just try to keep yourself busy. और बिजी रहेंगे तो बेकार के ख्याल नहीं आएंगे और मदर नेचर के रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करना है। तो respect everything. Thank you so much for watching. I wish you a very happy and healthy life and God bless us all. Namaskar.